Good afternoon, everyone. Welcome back. As you know, topic cost is going on. In chapter cost, we have discussed about explicit cost and implicit cost. उसी को बेटा कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। और वीडियो अच्छे लगने पे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट। ओके, टाइम बचाते हुए वी कैन स्टार्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फिक्स्ड कॉस्ट की बात करने वाले हैं लोग। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है दैट कॉस्ट which remains same at all levels of output। यानी आउटपुट आपका बढ़े या ना बढ़े, कॉस्ट आपकी सेम है। जैसे आपने मान लो एक गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी आपने एज अ टैक्सी खरीदी है, अगर आप उसको किसी पैसेंजर को लेके जाओ या ना जाओ, पर आपको बैंक में जो उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, सपोज यू हैव टू गिव इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 रुपीज, वो आपको देनी है, वो आपका फिक्स खर्चा हो गया जो होना ही होना है, वट एवर यू हैव टू गिव, नो एक्सक्यूज। बैंक आपसे नहीं पूछने वाला कि आपने कितने पैसेंजर्स आप लेके गए, महीने में कितना आपने बिजनेस करा। यानी कि फिक्स कॉस्ट वो खर्चा होता है बेटा जो खर्चा आपका एक बार हो गया, फिक्स हो गया। जैसे हम हर महीने रेंट पे करते हैं, तो चाहे लॉकडाउन है या कुछ भी है, हमें वो हमेशा उतना ही पे करना है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। हाँ, कुछ टाइम बाद वो चेंज हो सकता है, बट कुछ टाइम के लिए वो कॉस्ट जो है आपकी वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। यानी अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन में इट रेफर्स टू दैट कॉस्ट व्हिच रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आउटपुट की और टोटल फिक्स कॉस्ट की। आउटपुट 0 1 2 3 4, यानी आउटपुट आपकी बढ़ रही है पर खर्चा आपका सेम है। आपने मान लो कोई मशीन खरीदी, एक बार आपने मान लो मशीन खरीदी तो खरीदी, जैसे हॉस्पिटल में एक एक्सरे की मशीन खरीदी गई, तो वो एक्सरे की मशीन आपका फिक्स कॉस्ट है फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ओवर द इयर्स जब वो चेंज होगी वो अलग बात है, पर अभी हम बात कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट की व्हिच रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। अब हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं, तो सर ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए आप, दिस इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। ग्राफ को ध्यान से देखें, यहाँ पे आ गया मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट, आउटपुट 0 है और खर्चा मेरा 100 लग चुका है। आउटपुट बढ़ रही है और बढ़ गई आउटपुट, और आउटपुट बढ़ गई, तो खर्चा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा चाहे आउटपुट कितनी भी बढ़ जाए। इसीलिए इसे बोलते हैं ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं है? बेटा कॉस्ट ओरिजिन से इसलिए शुरू नहीं हो रही है क्योंकि कभी टोटल फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होती। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हिच कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम, तो हमारा आंसर क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम। गॉट इट? दो बातें मैंने आपको बताई, पहले टीएफसी आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ आउटपुट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई? दैट इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आप देख सकते हैं, नाम से कितना क्लियर है। वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? इस वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है चेंजेबल। कोई चीज जो चेंज हो रही है उसको बोलते हैं वेरिएबल। यानी कि वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होती है। नाम से कितना क्लियर है? वेरिएबल कॉस्ट मतलब चेंजेबल कॉस्ट। आपने टैक्सी खरीदी, अब अगर आप सपोज इफ यू गो
10 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स, जितने किलोमीटर आप जाएंगे उतना डीजल या पेट्रोल आपको लगेगा। इफ यू go for 1 kilometer then you have to pay for diesel only 1 kilometer। इसीलिए हमेशा याद रखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आउटपुट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है। आउटपुट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट। अगर कुछ नहीं बनाया है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। जैसे घर में आपने गैस स्टोव खरीद लिया, गैस स्टोव खरीदने के बाद अगर आप कुछ वेजिटेबल बनाओगे तो आपका खर्चा आएगा, अगर कुछ भी नहीं बनाया तो कोई खर्चा नहीं है। गैस स्टोव आपकी एक तरीके से क्या फिक्स कॉस्ट। आपने ज्यादा सामान बनाया तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगी, और ज्यादा बनाओगे और वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, और बनाओगे और वेरिएबल कॉस्ट। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है बेटा। मोर आउटपुट more variable cost, less output less variable cost। is it clear? तो variable cost का मतलब that cost which is dependent on the level of output, जो output के ऊपर डिपेंड है। अब मैं इसी ग्राफ की तरफ जाऊं तो वेरिएबल कॉस्ट में आप हमेशा चेक करोगे कि वेरिएबल कॉस्ट आप ध्यान से देखो, इसको मैंने दो स्टेजेस में डिवाइड करा है। दिस इज कॉल्ड स्टेज 1, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे इस पोर्शन को ध्यान से देखें, फ्रॉम 0 टू a, इस पोर्शन को बड़ा ध्यान से देखें a तक। ये आपका बल्क पोर्शन है जो क्या शो कर रहा है, दैट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। यानी कॉस्ट आपकी बढ़ रही है किस रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है बेटा, डिमिनिशिंग रेट का मतलब है जो आउटपुट के साथ खर्चा बढ़ता रहा है पर धीरे धीरे। जब आप स्कूटी कोई खरीदते हो, गाड़ी कोई खरीदते हो, कोई फ्रिज खरीदते हो, एसी खरीदते हो, उस पे शुरू में खर्चा आपका ना के बराबर होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है, धीरे धीरे खर्चे बढ़ते हैं। इसीलिए आप ध्यान से देखो, इस पोर्शन को हमने क्या नाम दिया, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग रेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखो, दिस पोर्शन is showing that cost is increases at diminishing rate। फिर हम यहां पे जाते हैं, इस पोर्शन ए के बाद आपका खर्चा जो बढ़ा हो किस रेट पे बढ़ा, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। यानी अब खर्चा बढ़ रहा है और किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। मतलब जैसे अगर मान लो आपकी जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, स्कूटर आपका पुराना हो जाता है, तो उस टाइम पे खर्चे बढ़ते हैं। और किस रेट पे बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग रेट पे, तेजी से बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा, हम एसी, गाड़ी, स्कूटर क्यों चेंज करते हैं। आपने आज 3000 का खर्चा किया, अगले महीने फिर वो कह रहा है 6000 रुपए लगेंगे, फिर और खर्चा लगेगा। तो हम क्या सोचते हैं, बेटर इज टू चेंज, क्योंकि नाउ बेनिफिट्स which are coming are less than। अब ध्यान से देखो बेटे, जो बेनिफिट्स हैं वो कम है, किससे, आपकी कॉस्ट। और आप जब भी होगा, यानी जब बेनिफिट्स कम होंगे, कॉस्ट ज्यादा होगी, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा दो पोर्शन में होती है। फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, सेकंड पोर्शन इज इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। और हमेशा याद रखो, कॉस्ट का कर्व, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कॉस्ट का कर्व ऐसा सीधा क्यों नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सोच के देखें आप लोग, खर्चा कभी भी स्कूटर, मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस एक सेम स्पीड से नहीं चलता है। गॉट इट, इज इट क्लियर, समझ में आ गया सबको। दो हमें टॉपिक आज कवर करें, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, 9818
981870। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ 9818709900। रविंदर सिंह पहुंचा। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं इन केस कोई डाउट। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।